नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक हुई। समझा जाता है कि भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच हुई इस बैठक में हाल में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी की गई। हम आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने के लिए सशस्त्र बलों को पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। मामले से अवगत लोगों ने बताया कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की यह दूसरी बैठक थी। हम आपको याद दिला दें कि सीसीएस की 23 अप्रैल को हुई पहली बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिनमें सिंधु जल संधि को स्थगित करना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना और हमले के सीमा पार संबंधों के मद्देनजर राजनयिक संबंधों को कमतर करना शामिल था। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले व्यापार समेत भारत के साथ सभी तरह के व्यापार पर रोक लगा दी थी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि मंगलवार को रक्षा अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया का तरीका, लक्ष्य और समय खुद तय करने के लिए पूर्ण परिचालन स्वतंत्रता है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक और कठोर कार्रवाई करना देश की राष्ट्रीय नीति और संकल्प है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण भरोसा जताया। इस बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनएसएबी का पुनर्गठन किया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ऐसी अटकलें हैं कि भारत पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के सीमापार संबंधों के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। ऐसी जानकारी है कि देश की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को एनएसएबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम आपको बता दें कि एनएसएबी एक सलाहकार निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को जानकारी प्रदान करता है। सूत्रों ने बताया है कि एनएसएबी में नियुक्त नए सदस्यों में पश्चिमी वायु कमान के पूर्व कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सेना की दक्षिणी कमान के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल सेवानिवृत्त मोंटी खन्ना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राजनयिक बी वेंकटेश वर्मा और सेवानिवृत्त आईपीएस राजीव रंजन वर्मा को भी एनएसएबी का सदस्य नियुक्त किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार ने सेवानिवृत्ति के कारण आज उधमपुर स्थित उत्तरी कमान की जिम्मेदारी छोड़ दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा उत्तरी कमान के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे और दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जारी टकराव की स्थिति के बीच गुरुवार को पदभार ग्रहण करेंगे। सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उत्तरी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार ने अपनी सेवानिवृत्ति और उत्तरी कमान की कमान छोड़ने पर उधमपुर स्थित ध्रुव युद्ध स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सचिंद्र कुमार ने पिछले वर्ष फरवरी में वर्तमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और लद्दाख सहित भारत की उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा व विभिन्न अभियानों की जिम्मेदारी संभाली थी। इस बीच कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के एक सप्ताह बाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जम्मू के निकट प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का दौरा किया और सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की। डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्रीधर पाटिल ने उधमपुर और रामबन जिलों के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पटनी टॉप और उससे सटे नत्था टॉप व सनासर का दौरा किया। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि उप महानिरीक्षक ने रामबन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलबीर सिंह और पटनी टॉप विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों व पर्यटन विभाग के अधिकारियों सहित अन्य पुलिस व सरकारी अधिकारियों के साथ आगंतुकों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा उपायों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद पाटिल ने विभिन्न होटल संघों, ट्रैकिंग एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों और पूर्व सरपंचों सहित स्थानीय निवासियों के साथ एक बैठक भी की। बहरहाल आइए देखते हैं भारत की ओर से मिल रहे संकेतों को लेकर रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच क्या कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि हमारी जो पॉलिटिकल विल क्या है, ये दिखाती है कि प्रधानमंत्री पूरे कंट्रोल पर हैं और ये दिखाती है कि पूरा देश इकट्ठा है। एक तरफ से ये मैसेज बाहर के देशों को भी जारी है कि भारत का इरादा मजबूत है और जो भी हम एक्शन लेंगे सोच समझ के लेंगे और वो एक्शन बहुत जबरदस्त एक्शन होगा। देखिए, ये जो इस एनएसएबी जो है ये एडवाइजरी बॉडी है और ये बार बार इस प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं। ये इस बार अटेंशन में आया क्योंकि
पहलगांव का जो मैसेकर हुआ था वो कुछ दिन पहले हुआ। तो मैं इस चेंज ऑफ एडवाइस, ये जो एनएसएबी है, इसको मैं उस गंभीरता से नहीं देखता हूं। ये इसका मुझे नहीं लगता, ये रूटीन एक्टिविटी है, इसमें मैं कोई उस प्रकार की बात नहीं है जो ऑपरेशंस के लिए संभावित हो सकती है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने इसको एक्टिव कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल को और इंटरनेशनल बॉर्डर को, ताकि वो पूरे वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो वर्ल्ड लीडर्स दोनों तरफ आ जाए और बोले देखिए सीज फायर कर दीजिए और शांति फिर से वापस लाजिए। ये एक टैक्टिक्स है उनकी। लेकिन देखिए, दुनिया के लीडर्स कुछ भी बोले, भारत का इरादा पक्का है। जो पाकिस्तान ने सजा पानी है उसको वो सजा मिलेगी और आगे वाले दिनों में वही दृश्य जो है वो सामने आ जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।